फर्क तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। और अगर चाय कॉफ़ी की हम जो बात करें हैं मना करने की कि इससे कितने नुकसान होते हैं, गाय के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, यहाँ तक कि फ्लड और ड्रॉट भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फसलों में व्यवध्यता इसके कारण कम हुई है, तब हमको एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। हम चाय के मैक्सिमम एक्सपोर्टर भी हैं और मैक्सिमम इंपोर्टर भी हैं वर्ल्ड में। अच्छी चाय हम बनाते हैं, वो भेजते हैं, और जो हमारे यहाँ पी जाती है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो फर्क एक काफी दर्जे पे आएगा। सिर्फ चाय के इंडस्ट्रीज पे फर्क आए ऐसा नहीं है। चाय का प्याला छोटा लग रहा है और हम पीते हैं तो हमको फर्क महसूस नहीं होता है, लेकिन भारत में सरकार भी शायद इससे बनती है, जैसा कि हमने पूर्व में आपसे कहा। और यह भी कहा कि अगर हमको सरकार बनाने की जरूरत पड़े तो हम चाय उत्पादकों से चंदा नहीं लेंगे, न कॉफी उत्पादकों से चंदा। तब अगर इंडस्ट्री इस पर पूरी की पूरी चल रही है तो चीजें आएंगी कि उन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा जो वहाँ पे चाय बागानों में काम कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग को छोड़ दो, वो होर्डिंग एक चीज की कर रहे हैं, कल दूसरी चीज की करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ दो, वो एक कारखाना लगाते हैं, कल दूसरा लगा लेंगे। लेकिन चाय बागानों में कार्यरत लोग क्या करेंगे, इसका हवाला दिया जाता है कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इस खराब या नुकसानदेह इंडस्ट्रीज को या व्यापार को या खेती को चलने दिया जाए। जाहिर है जब प्रकृति में अभी एक चीज बंद होती है तो उसके 2 या 3 चीजें सामने आती हैं। रोजमर्रा के जीवन में कहते हैं जब प्रकृति एक दरवाजा बंद करती है तो कम से कम एक तो खोलती ही है। तो अगर चाय बागान बंद होंगे तो वहां पेड़ लगेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो शुद्ध हवा तो आएगी ही आएगी, लकड़ी तो बनेगी ही बनेगी। और ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो कुछ देता नहीं है, चाहे जीवन में एक बार फूल दे, सब फूल देते हैं। और वो प्रकृति के सारी की सारी चीजें मानव के उपयोग में लाती हैं कि अगर पूरी एवोल्यूशन थ्योरी को देखें तो जो पेड़ है उसका अंत या उसका सबसे अच्छा समय तब होता है जब उसमें फूल खिलते हैं और फिर फल आते हैं। तो कहते हैं कि फ्रूटिंग इज द लास्ट डेवलपमेंट ऑफ द ट्री एंड एवोल्यूशन थ्योरी सेज द ह्यूमन इज द fruiting of entire evolution. So one part or the other must be contributing or is contributing to the growth or decay of humans. चाय अगर decay में काम आ रही है तब कुछ और लगाओगे तो ग्रोथ में आएगा, हैप्पीनेस में आएगा। तो ये प्रश्न बेमानी हो जाएगा कि कल क्या करेंगे, दरवाजा तो खुलेगा और चीजें आएंगी। अब मोटे तौर पे इसके कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में हम देखें कि चाय बंद की तो क्या क्या होगा। तब आपके यहाँ चाय पत्ती का क्या असर होगा, चीनी पे क्या असर होगा, गायों पे क्या असर होगा, ये 3 चीजें, और फिर इस पे जितने लोग जुड़े होंगे उनका क्या होगा। तो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट बन सकती है जो लास्ट में घर पे आती है कि हमारा सिर दर्द किया, चाय नहीं पी, या गैस बनी, या दांत खराब हुए तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से फिर केमिस्ट से दवाई लेंगे, और केमिस्ट जो दवाई देगी वो या तो पेड़ों से निकली होगी या कुछ रसायनों को मिला के बनी। तो तालाब में जब एक पत्थर मारते हो तो लहरें जो उठती हैं पूरे तालाब में उठती हैं और पूरा तालाब उसमें दिखाई दे न दिखाई दे, थोड़ी बहुत हलचल तो होती है, तो असर तो पड़ेंगे, न केवल अपने यहाँ भारत में, उन देशों में जो चाय हमको एक्सपोर्ट करते हैं उनके यहाँ भी तो चीजें बंद होंगी, तब उनके यहाँ भी दूसरे पेड़ लगेंगे, उनके यहाँ भी चीजें आएंगी। तो एक चाय कॉफी का है, अगर दूध बंद करेंगे हम लोग, कम करेंगे, तब कल के दिन गायों की जरूरत
या गायों का सहयोग कम होगा, तब हम सोचेंगे कि इतनी गायें क्यों। जैसे आज हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं या गाय पैदा किए जा रहे हैं, तो कल हम उसमें भी नियंत्रण की बात करेंगे। तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बंद करने की बात, तब कहोगे दूधियों का क्या होगा, तब जमीन का क्या होगा। अगर गायें कम होंगी तो उनके लिए जो चारागाह की जरूरत है वो कम होगी। बची हुई जमीन में आप दूसरे पेड़ लगा सकते हैं, फलदार, रसदार। तो जो दूधी आज दूध बेच रहे हैं, हो सकता है कल रस बेचे। ऐसा ही चीनी में, अगर चीनी के लिए जो खेत मुकर्रर हैं या इस्तेमाल होते हैं, उनकी जगह कुछ और फसल आएगी। तो परिवर्तन तो होगा ही, और परिवर्तन इसमें ही नहीं है, एक अचेतन और अवचेतन मन में भी होने की उम्मीदें जगाई जा सकती। जैसे गाय का अपमान या दोहन, तब इसके अचेतन या अवचेतन में मातृ शक्ति का अपमान या दोहन, महिलाओं का असम्मान। कितने ही नियम बनाओगे, लेकिन जो दूध पी रहा है उसके जो असर हैं वो समाज में रहेंगे। तो असर पड़ेंगे और वो अच्छे असर होंगे, इसलिए उसका बारे में दुश्चिंता पालने की जरूरत नहीं। आप खुश हो सकते हैं कि उसके अच्छे असर पड़ेंगे, न केवल इकोनॉमी में बल्कि पूरी दूर में। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप एक एक चीज का नया मूल्यांकन कर सकते हैं, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं। हाँ, जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ तब एनवायरमेंटल, वातावरण का भी असर उसमें डालना, और मानवीय सभ्यता में हमारे आपसी भाई बहन, स्त्री पुरुष के बीच में क्या असर पड़ेगा वो भी ख्याल रखें। एक टेंजिबल कहते हैं जो दिखता है, और एक नॉन टेंजिबल, इंटेंजिबल, दोनों चीजों का समावेश जरूरी होगा। तब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ही इसका वकालत करेंगे जितने दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, न केवल भारत में बल्कि केन्या, अमेरिका, इंग्लैंड में भी, कि ये चीज अच्छी है।